जानकारी यह भी मिली है कि इनके घर में कई लोगों का आना जाना होता रहता था। इनकी पत्नी साथ में नहीं रहती हैं, इनकी 2017 में ही शादी हुई है और उसके बाद 18 से इनकी पत्नी यहाँ पर नहीं रह रही हैं। 2018 में इनका कोर्ट में एक डिवोर्स फाइल भी हुआ है। आपस में पति पत्नी के बीच में जो रवि कुमार है उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, तब से पत्नी यहाँ नहीं रह रही। पत्नी अभी तत्काल आई है। हमको पता चला कि कोई मतलब कि डेथ हो गया, यही पता चला कि कोई मार दिया है, तो हम आए फौरन। तो आए तो यही देखे और हमको तो कुछ नहीं पता। हालांकि हमसे बात कोई कांटेक्ट ही नहीं था उनका। हम कॉल भी करते थे तो मेरा कॉल रिसीव नहीं करते थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से हत्या का एक मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल मामले की अगर बात करें तो पटना के बूदा कॉलोनी थाना क्षेत्र के दूजरा इलाके के एक घर में युवक का संदिग्ध अवस्था में सब मिला है। हालांकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले में युवक के गला दबाकर हत्या करने की बात कही जा रही है। वहीं सारिक से फंदा बनाकर इसके गले को लटकाने का प्रयास भी किया गया था। दरअसल इस मामले की जानकारी के बाद बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस और स्थानीय लोगों ने यहाँ पहुंचकर सबको देखा है और उसके बाद ये सब पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि युवक का हत्या किया गया है, जिसका मृतक का नाम रवि कुमार बताया जाता है और वो पहले से शादीशुदा है और उसके पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। वहीं पत्नी और पति के बीच में विवाद के बाद तलाक की भी बातें निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में पटना पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले की तहकीकात में पहुंचे कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी ने साफ तौर पे बताया है कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया था और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस यहां पहुंची है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। सबका पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया भी की जा रही है। फिलहाल अगर देखना होगा तो एक बार फिर से राजधानी में हत्याओं का दौर शुरू हुआ है और बंद कमरे में एक युवक का शव हत्या कर रखने की बात कही जा रही है। फिलहाल लूट की आशंका भी इस मामले में जताई जा रही है और पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में बुद्धा कॉलोनी में दूजरा जगह है जो कि मुख्य मार्ग पर ही एक घटना प्रतिवेदित हुई है। थाना को जानकारी मिली है कि एक डेड बॉडी घर में है जो कि बाहर से ताला लगा हुआ है, स्मेल आ रहा है उसका। तो थाना तत्काल घटनास्थल पहुंची है। पहुंच करके इसको तहकीकात करने का प्रयास किया। तो इस क्रम में इनके पिताजी को भी सच सूचना मिली थी। जो मृतक है इसका नाम रवि कुमार है, इनके पिताजी का नाम रामायण प्रसाद है। ये बोरिंग रोड के आसपास में इनके पिताजी रहते हैं। लेकिन मृतक जो रवि कुमार है वो अकेले यहाँ पर रह रहा था। कुछ दिन से जानकारी मिली थी, कुछ दिन से ये लोगों ने पेंटिंग अपने घर में करवा रहा था। पेंटर काम कर रहे थे, लेकिन 2 दिन से पेंटर लोग यहाँ पर घर में काम नहीं कर रहे थे। आज चूँकि इनके घर में किराएदार लोग भी हैं, उनसे हमने पूछताछ किया है डिटेल्स में। तो जानकारी जो अभी तक जो आई है कि इनकी घटना पहले हुई है। हम लोगों ने एफएसएल टीम को भी बुलाया है और जो जानकारी मिल पाई है कि यह घटना 2 दिन पहले की घटना है। और चूँकि इनके चेहरे पर से कुछ ऐसा दाग हम लोगों को स्पष्ट अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, चूँकि पेंटर जो काम कर रहा होगा, जिस पेंट वहाँ रखा था, तो वो पेंट उनके बॉडी पर छिड़ा हुआ पाया रहा है। तो हम लोग ने उसको इस कारण से भी हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जख्म कहाँ पर है और किस कारण से ये घटना घटी है। तत्काल इनकी जो घटना जो घटी है, जो बेड पर लेटे हुए हैं, ये संभव है कि इनको दबा दिया गया हो या फिर अन्य माध्यम से घटना किया हो गया हो। उस पर हम लोग आगे के अनुसंधान जैसे आती है उसको आपको अवगत कराएंगे। घर में चूँकि घटना करने के बाद घर में जो सामान है बिखरे हुए दिखे हैं। कुछ गोदरे है जो कि बिखरा हुआ है, उसमें सामान इधर उधर फेंका हुआ है। तो जो भी सामान रहा होगा, जो हो सकता है कुछ कीमती सामान रहे होंगे, उस सामान को भी ले लिया गया है। और उसके बाद घर को बाहर से ताला लगा लिया गया। ताला लगा करके बाहर से चला दिया गया। वो ताला वही है जो घर में ताला पहले से लगती है, वही ताला लगाया गया है। जानकारी यह भी मिली है कि इनके घर में कई लोगों का आना जाना होता रहता था। इनकी पत्नी साथ में नहीं रहती हैं, इनकी 2017 में ही शादी हुई है और उसके बाद 18 से इनकी पत्नी यहाँ पर नहीं रह रही हैं। 2018 में इनका कोर्ट में एक डिवोर्स फाइल भी हुआ है। आपस में पति पत्नी के बीच में जो रवि कुमार है उन्होंने डिवोर्स फाइल किया है, तब से पत्नी यहाँ नहीं रह रही। पत्नी अभी तत्काल आई हैं। इन्होंने अपने कुछ घटना जो इनके साथ में अब बीती है वो बताने का प्रयास किए हैं। हम लोगों ने सुना है उसको। इनके कुछ आपस में कुछ संबंध रहे हैं किसी लड़कियां के साथ में, वो भी चीज़ें प्रकाश में आई है। तो कई बातें हैं एक साथ में जिसको कि हम लोग गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता होगी।
तत्काल ये घटना जो घटित हुई है इसको हम लोग काफ़ी संवेदनशील है और यह चूँकि घटना पूर्व की है रही है, CCTV भी लगे हुए हैं जो अंदर से कटे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो घटना किया है उसको घर के बारे में सब कुछ जानकारी है और ढंग से घटना करके बाहर निकल गया है। मृतक के पिता कुछ क्या है? मृतक के पिताजी से हमने बात किया है, अभी हैं यहाँ पर वो, उनका अपना प्रश्न कुछ अन्य बात को लेकर के ये कंप्लेन है, लेकिन जब तक हम लोगों का कुछ संभव है कि अभी जो घटना को देखे हैं तो संभव है कुछ कारण से भी कुछ बोल रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया देखिए इनके कुछ अपने खास लोग हैं जिनके द्वारा घटना किया जाना प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जानता है जो इनके अच्छे से जो इनके साथ में रहता है उनके द्वारा ही ये घटना किया गया है जो अभी तक दिख रहा है। उसके बाद आराम से घटना करके जो सामान रहे होंगे उस सामान को ले लिया गया है, फिर बाहर से ताला लगा करके चल गए हैं। ये कुत्ता भी पालते थे, कुत्ता बाहर में ही था, तो कई बिंदु है जिस पर कभी अनुसंधान करना होगा अभी हम लोगों को। तो चूँकि कई फ्रंट है एक साथ खुला हुआ है इनके मामले को लेकर के, तो सभी बिंदु को एक साथ देख लेते हैं। आगे जैसे कुछ इनके कुछ प्राथमिकी में देखते हैं कि क्या इनका आरोप है। पहले अभी तक आवेदन हमको प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्या आरोप लगता है उसको भी हम लोग देख लें, ताकि हम लोग तकनीकी और मानवीय अनुसंधान हम लोग गहनता से कर रहे हैं। अभी FSL के टीम को भी उन्होंने बुलाया है, वो उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम अपना प्रारंभ कर दिया है। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया है, उसके तहत भी हम लोग कुछ काम करने का प्रयास करेंगे। बाकी तकनीकी माध्यम से जो कैमरा हो या अन्य माध्यम हो सकता है उसका भी ना हमको कुछ भी पता नहीं है यहाँ का। हम तो 6 साल से अलग रह रहे हैं पटना सिटी में। डिवोर्स फाइल किए हुए थे, ये नहीं रहना चाहते थे, हम रहना चाहते थे। तो मतलब कि और इनकी हमको पता चला कि कोई मतलब कि डेथ हो गया, यही पता चला कि कोई मार दिया है। तो हम आए फ़ौरन, तो आए तो यही देखे और हमको तो कुछ नहीं पता। हालांकि हमसे बात कोई कांटेक्ट ही नहीं था उनका। हम कॉल भी करते थे तो मेरा कॉल रिसीव नहीं करते थे, और जब भी हम आते थे यहाँ रहने के लिए तब हमको रहने नहीं दिया जाए, घर में एंट्री नहीं लेने देते थे सब। हाँ, एक है अनामिका नाम की लड़की, उसके साथ था। हाँ हुई थी एक बार, जब हम कॉल किए थे तो वो कॉल रिसीव की थी, तो बोली कि हम अनामिका बोल रहे हैं कि जो इसके कॉल मत करना, इस मेरा नंबर है। तो हम बोले कि ये तुम्हारा कैसे नंबर है? तो मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो बोलती आज के बाद कॉल मत करना। तो बोले क्यों नहीं करेंगे, मेरे हस्बैंड है तो हम करेंगे ही कॉल। तो बोलती है कि तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुम्हारे साथ। हाँ, तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हमको कुछ नहीं है। लेकिन इनकी बहन और इनके पापा ही जिम्मेदार है इनके कारण, क्योंकि कभी साथ में रहने नहीं देते थे। बहन का रीना नाम है, दीपा नाम है। जब हम आए थे इनकी माँ डेट की थी, उस टाइम भी मेरे साथ मारपीट की थी, हमको मारपीट के भगा दी। मेरा नाम रुचि है, पत्नी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।